तो वही डिस्को रोड को हमें बदली करना है वापस से। उन प्रशासन से अपील है कि आप जो 2 मरतबा एक कानूनी हिसाब से देखेंगे, आप पेपर वर्क के हिसाब से 2 मरतबा इस रोड का फंड पास हो चुका है। तो गटर का काम कभी हुआ ये डिसल्टिंग का काम मेरे हिसाब से 6-7 सालों में कभी नहीं हुआ। जब भी डिसल्टिंग चालू होती तो अंदर के लोकल रोड पे होती, वो भी इसलिए कि वहाँ के लोग देखते हैं तो उस चीज़ों को नज़र में आता करके वो करा देते हैं। और यहाँ लोग रहते नहीं, यहाँ सिर्फ चलने की जगह है। जैसे बोलते जंगल का कोई ख्याल ना रखे, मोहल्ले में सब हाल पूछे, वही कहानी है नेताओं की, इसे बेहाल पूछे। बेशक समुंदर होता है, फ्लडिंग भी होता है। बच्चे जो है कि आगे कॉर्नर की तरफ जो कांटा है वहाँ पे बच्चे जो है कि पानी जमा होता है, तो बच्चे जो है उनको एक एंटरटेनमेंट लगता है, उनको लगता है कि भाई एक स्विमिंग पूल है और वहाँ पे जाके तो अच्छा काम क्या है यहाँ के। किस तरह से गोवंडी का विकास, अगर मैं बात करूँ तो मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ कि गोवंडी का विकास डंपिंग सिग्नल के जस्ट बाजू में जो डंपिंग की तरफ ये रोड जाता है, अगर इसकी मैं बात करूँगा तो लगातार इसके बारे में और इसकी हालात के बारे में, इसकी तस्वीर के बारे में हम आपको डेली अपडेट दिखा रहे हैं। किस तरह से जो है लगातार गाड़ियाँ आती है, गाड़ी आने के बाद में किस तरह से जो है वो इसको कह सकते हैं जंपिंग रोड है ये। अगर अब मैं बोलूँ आपको तो अगर एक बार आप आओ यहाँ पे, आपकी जो कमर की जो मालिश है वो अच्छे से हो जाएगी। ये वैसा रोड है, घाटकोपर मानकुर लिंक रोड 171 मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा का ये रोड है। अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से ये जो डंपर जो गाड़ी आ रही है, आप देख सकते कैसी हालत में ये गाड़ी अगर अब आएगी। भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये जंपिंग रोड है। गाड़ी का जो टायर है, अगर आप देखेंगे तो गाड़ी का टायर जो है आधे तक चले जाता है। ये खड्डा हो गया, ये खड्डा हो गया, और आगे जो है रोड की जो हालत है, स्थिति है, बहुत ही बेकार हालत है यहाँ की। हमारे साथ में कुछ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले मुझे ना एक सवाल आपसे जानना है कि ये रोड कब से बना नहीं है और कब से ऐसी खराब है? ये कैसा है ना भाई, ये मतलब लीपा पोती वाला काम है। मतलब अभी पहले, इससे पहले जब ये 2-3 लेन का था तो लेफ्ट साइड से गाड़ियाँ मतलब सर्विस रोड आने वाली गाड़ी थी। मतलब ये रोड का इतना बार टूटा, इतना बार बना है ना ये रोड, बट इसकी हालत आज जैसी की वैसी है। ये कभी सुधर नहीं पाया ये रोड। और अभी मेरे ख्याल से इसको हो गया है करीबन 6-7-8 महीना हो गया है, ये ऐसे ही है। और जब से ये सीवरेज का काम चालू हुआ है ना, इससे और रोड की हालत ख़राब हो गई है। हमारी गाड़ी तो देखो कैसा है, नीचे रहती है, तो ये खड्डों में जाके कभी नीचे चेसिस में लग जाती है, कभी अपना पड़ी गाड़ी बंद तो नहीं पड़ी, लेकिन कैसा है कि बंद से तो बुरा अगर गाड़ी लगेगा तो फिर तो पूरा डैमेज हो जाएगा। हाँ, मतलब कैसा नीचे, हाँ नीचे चेसिस में लगता है, नीचे के उसके ऑयल की जो टैंक होता है उसके नीचे लगता है, कभी ऑयल सील पे लगता है। मतलब ऐसा करके डाउन गाड़ी तो, बड़ी गाड़ी तो कोई मुश्किल नहीं है, छोटी गाड़ी के लिए तो ये खड्डा मतलब समझो जहर है। अच्छा, ये गोवंडी का विकास दिख रहा है आपको? ये गोवंडी का विकास नहीं है। अपील हमारी कि इस पे भी ध्यान दिया जाए। हमारा बहुत नुकसान होता है, छोटी छोटी गाड़ी हमारी टी परमिट की है, पंचर भी होते हैं गाड़ी। उस दिन हमारी इसी में गड्ढे में फंस गई, तो हम लोगों ने यही कार्रवाई करने के लिए आपको आज बुलाया है। हमारे पर भी ध्यान दिया जाए, ज़रा ये सब काम देखा जाए। हम लोग काफ़ी परेशान इस चीज़ से। अच्छा, मैं आपको सारे लोगों को मैं अगर दिखाऊंगा रोड की, मैंने अपने को हालत बता दिया मैंने। अब सबसे बड़ा झोल बीएमसी किस तरह से करोड़ों रुपए खर्चा करके डिसल्टिंग का काम, अगर मैं आपको बताऊंगा तो अब शायद आप हंसोगे। ये है गोवंडी का विकास, गोवंडी का डिसल्टिंग का काम। अगर डिसल्टिंग का काम इस तरह से रहेगा तो यहाँ पर पानी नहीं भरेगा, यहाँ पर रोड नहीं ख़राब होगा। अब अगर देखेंगे तो पूरा नाला जो है चौकअप है, यहाँ पे डिसल्टिंग का काम कभी नहीं हुआ है। अगर आप मेरे नज़र के सामने देखिए तो पूरा रोड वैसी है, और इस गटर का काम मेरे को नहीं लगता कि कभी हुआ है। इस गटर का काम कभी हुआ? इस गटर का काम जैसे लोगों के हिसाब से, नेताओं के हिसाब से, ये गटर का काम 2 मरतबा हो चुका है इन 7 सालों में। 7 सालों में? ये मोदी जी कहते हैं और होता कुछ और है। वैसी ही कहानी यहाँ के प्रशासन लोगों ने किया हमारे साथ। अभी फ़िलहाल में कल के दिन मैं एक ऑपरेशन पेशेंट को लेकर आ रहा था, इसी रोड से गुजर रहा था। अब वो मैं उसको किस तरह लेके जाता कि हर मिनट में वो बंदा पेशेंट बोल रहा है भाई आराम से चलो, मेरा टाका खुल जाएगा, ऑपरेशन हुआ है। अब ऐसे हालात है इस रोड के जो आप देख रहे हैं, यहाँ 2 मरतबा फंड पास हो चुका है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये रोड जब से डंपिंग बंद हो गया, जब से लोग इधर खाली लीपा पोती कर रहे हैं यहाँ के लोग।
और मेरी यहाँ से प्रशासन से अपील है कि जो लोग कहते हैं यहाँ कि हम गोवंडी की आवाम के लिए खिदमत करने के लिए हाजिर हैं, तो हमारी उन प्रशासन खिदमत तो करे सर, देखो डिस्को ये रोड बना के दिया आपको। हाँ, तो वही डिस्को रोड को हमें बदली करना है वापस से। उन प्रशासन से अपील है कि आप जो 2 मरतबा एक कानूनी हिसाब से देखेंगे, आप पेपर वर्क के हिसाब से 2 मरतबा इस रोड का फंड पास हो चुका है। तो गटर का काम कभी हुआ ये डिसल्टिंग का काम मेरे हिसाब से 6-7 सालों में कभी नहीं हुआ। जब भी डिसल्टिंग चालू होती है तो अंदर के लोकल रोड पे होती है, वो भी इसलिए कि वहाँ के लोग देखते हैं तो उस चीज़ों को नज़र में आता करके वो करा देते हैं। और यहाँ लोग रहते नहीं, या सिर्फ चलने की जगह है। जैसे बोलते जंगल का कोई ख्याल ना रखे, मोहल्ले में सब हाल पूछे, वही कहानी है नेताओं की, इसे बेहाल पूछे। तो जिस तरह से जैसे भाई ने बोला बेहाल रोड है, तो हकीकत है कि ये बड़े बड़े अधिकारी की गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ पे। अगर मैं देखेंगे पीछे तो बीएमसी की गाड़ियाँ ये ऐसी जा रही है। अब ये रोड की हालत है, कितने करोड़ों का टेंडर पास हुआ, वो पैसा कहाँ गया, जनता का पैसा कहाँ गया, डिसल्टिंग के काम को लेकर लोगों को लूटा गया, ठगी किया गया। अब ये सवाल मेरा ये है, यहाँ के जो बीएमसी के जो एमएस वार्ड के जो अधिकारी है, जिस तरह से जो इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। आपको मैं बता दूं कि गटर के नाले की अगर आप हालत देखेंगे तो आपको भी देखकर शर्म आएगी उन अधिकारियों की कि उसको लाके यहाँ पे छोड़ दिया जाए। ये डिस्को रोड बना दिया गया है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो सिर्फ झूला झूलोगे और कमर तोड़कर हॉस्पिटलों में एडमिट हो जाओगे। तो ये हालत है। मैं कोशिश करूँगा आपको एंड तक लेके जाने की, और मैं धीरे धीरे आपको यहाँ के जो सुरंग बोलते ना, जो सोने की जो चिड़िया रहती है जिसमें पैसा, तो मैं आपको पूरी चिड़िया दिखाऊंगा किस तरह से जो है यहाँ के जो गटर के जो काम हुए हैं। सिर्फ कीचड़ से भरा हुआ ये नाला है, और इस पर कोई अगर गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। लगातार इसमें यहाँ पे ढापा भी नहीं है, और ये कुछ एडिटिंग नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि घाटकोपर मानकुल लिंक रोड पिछले कई महीनों से, कई सालों से चर्चे में है। फिलहाल इलेक्शन नहीं हो रहा है तो इस वजह से शायद हो सकता है कि इनको फंड नहीं आ रहा है, पर डिसल्टिंग का काम, बारिश का मौसम चालू हो गया है, बारिश भी लगातार आ रही है। और इस तरह से देखो, अगर आप देखेंगे तो ये ढापा लगा हुआ है। चलो अल्लाह का शुक्र है कोई चीज़ नज़र आई। एक ये ढापा लगा हुआ है, यहाँ पे भी ढापा है, पर उसको इस तरह से फिक्स कर दिया गया है ताकि इसको दोबारा खोला ना जाए। अब इसके मुताबिक अगर मैं देखा जाऊँ, अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से इस नाले का काम कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो हालत है यहाँ की, ये गटर की जो हालत है, आप अगर हालत देखें तो सिर्फ कीचड़ दिखेंगे आपको, सोने की चिड़िया नज़र आएगी। ये गटर का हाल है। कंटिन्यू अगर मैं जाऊँगा तो वीडियो बड़े बनेंगे, पर मज़ेदार की बात यह रहेगी कि गोवंडीकर के जो है डंपिंग में जो आते हैं उनको जो है डिस्को रोड दिया गया है, और गटर ऐसा दिया है कि गटर की अगर मैं बात करूँगा तो गटर तो पूरा ब्लॉक है। फिलहाल ये तमाम चीज़ें घाटकोपर मानकुल लिंक रोड में अक्सर देखी जाती है। तो कहाँ विकास है और कहाँ झरने हैं, झरने की तो पानी नज़र नहीं आ रही। हाँ चलो, तो मैं अगर देखूँगा बताऊँगा कीचड़ है, मेरे को चलने में भी थोड़ा सा वो लग रहा है, मेरा कैमरामैन भी कहीं गिर ना जाए। शाहरुख भाई थोड़ा संभालो, क्योंकि रोड डिस्को रोड है, डांस मत करना तुम भी, नहीं तो अगर इस पर गिरेंगे ना तो सही में हम लोग होली खेलेंगे। हाँ, किसी को अगर होली खेलना है तो यहाँ पे आ सकता है। रोड की अगर बात करूँ मैं, फ़िलहाल ये जो है यहाँ पे काम भी चालू है, बीएमसी का सीवर लाइन का जो काम चालू है, वो पता नहीं कब से चालू है कब से नहीं। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे जाने की। भाई चलते वहाँ पे ज़रा कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि फैयाज़ भाई जो लगातार इस मामले को लेकर गोवंडी के अक्सर पूरे मामले में जो है फैयाज़ भाई हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो हम उनसे ये पूछेंगे कि भाई फैयाज़ भाई, इसके बारे में आपने आवाज़ क्यों उठाई? इतना अच्छा रोड बना के दिया आपको, डिस्को रोड है, लोग आके यहाँ पे मसाज करते, बाजू में भद्रा हॉस्पिटल है, वहाँ पे आके बिल देते, और क्या चाहिए? देखो आप मुनव्वर भाई, ऐसा नहीं है कि हमने इस रोड के बारे में कभी आवाज़ नहीं उठाई। पिछले 5 सालों से हम इस रोड के बनाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बाजू का जो रोड है उस तरफ का अपोजिट साइड का, जिसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS है, देवनाथ डंपिंग ग्राउंड का। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रोड है वो तो डामर रोड बना, वो हम लोग की ही देन है कि मतलब हम लोग ने काफ़ी पत्र व्यवहार किया था BMC डिपार्टमेंट से, तो जाके वो लोग ने वो लेफ़्ट साइड का बना दिया था रोड। लेकिन राइट साइड का जो है उन्होंने रोक कर रखा था, और 2 मरतबा फंड यहाँ पे आया है रोड बनाने के लिए, उसके बाद भी फंड वापस चले गया।
तो जब अधिकारियों से जब इसके बारे में पूछा जाता है तो अधिकारी बताते हैं कि भाई राइट साइड में हमको सीवर का काम करना था, जो आप पीछे दिखा सकते हो आपके दर्शकों को, ये सीवर लाइन का काम चल रहा है सीवरेज प्रोजेक्ट का। 7 सालों से चल रही है। ये 7 साल से नहीं, अभी हार्डली कुछ 6 महीना हुआ रहेगा, तकरीबन 5-6 महीने के दरमियान हुआ रहेगा, 6-7 महीना, वो टाइम से ये काम चल रहा है। और अभी वो लोग कह रहे हैं कि ये सीवर लाइन होने के बाद, काम होने के बाद हम लोग पूरा रोड जो है वो सीसी रोड बनाएंगे, कॉन्क्रीट रोड। कब बनेंगे सर? अब वो तो देखो, अब बारिश, अभी मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि उन्होंने बोला कि हम 2 बार फंड पास हुआ, फिर वो फंड के पैसे कहाँ गए? जो भ्रष्टाचार किया, जिसने पैसा खाया, वो कहाँ है अधिकार? उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। डिसल्टिंग के नाम पे लोगों को लूटा गया, लोगों को ठगा गया, वहाँ पे पूरा कीचड़ है। देखो डिसल्टिंग तो हर साल कई 100 करोड़ रुपया डिसल्टिंग के लिए पास हो रहा है। और ड्रेनेज जो अपना राइट साइड के जो ड्रेनेज है, इनकी सफाई तो हम खुद देख रहे हैं कि वो लोग जो पब्लिक की तरफ का जो ड्रेनेज है उसको तो साफ कर दे रहे, लेकिन जहाँ पे किसकी आवक जावक नहीं है, कोई जनता जहाँ पे नज़र नहीं रख रही, तो वहाँ पे अक्सर ये लोग छोड़ दे रहे। तो इसमें मैं भ्रष्टाचार तो 100% हुआ है। और भ्रष्टाचार के जो जिम्मेदार है, मैं यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि थे, जो पुराने मांझी हो चुके और जो यहाँ पे करंट में हैं, वो सब इसके जिम्मेदार है कि उनको पता था कि उनके नाक के नीचे फंड आ रहा है, और फंड आने के बाद किसकी जेब में गया, इसका जवाब वो लोग खुद दे पब्लिक के सामने आगे। फिर आपने इसके बारे में जब इतने बार आवाज़ उठाया तो आपने क्यों नहीं सोचा कि इस पूरे मामले को लेकर सारे लोगों को इकट्ठा करके थोड़ा एमएस वार्ड जाके उनको ज़रा सोने की चिड़िया बताऊं? देखो सोने की चिड़िया के अभी एमएस वार्ड वाले तो हमारे ऐसे हो गए कि ये लोग ट्राई चल रहे, 3 तरफ चल रहे। एक तरफ तो ये, अगर कोई आम नागरिक जाता है इनके पास शिकायत लेके, तो उसको डराते हैं कि आपका घर 3 माले का है, आपका घर तोड़वा देंगे, आपके घर की डिटेल निकाल के। तो ये कैसा है, लोग जो आम जनता है ना, वो बेचारी भोली भाली, आम जनता क्या शिकायत करने से डरती है। और जब हम जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जो पब्लिक के बीच में रहते हैं और जो कम्युनिटी की बात करते हैं, पब्लिक के डेवलपमेंट की, वेलफेयर की, तो हम लोग भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको जो है कि ये अधिकारी तो नहीं डरा पाते, लेकिन इनके संरक्षण में जो राजनेता है, जो यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, कि उनकी तरफ से हमको दबाव आता है, कि पॉलिटिशियन लोग की तरफ से हमको दबाव मिलता है कि आप जो कि ज़्यादा नेतागिरी मत करो, ज़्यादा जो है कि पब्लिक की बात मत करो, हम लोग यहाँ पे बैठे पब्लिक का काम करने। लेकिन पब्लिक का काम एक्चुअल में हो नहीं रहा है। ग्राउंड पे रियलिटी बिल्कुल बहुत ही अपोजिट है, बहुत ही बरक्स है। ये आप खुद देख सकते हो कि ज़मीन पे क्या चल रहा है। अच्छा, जब मैंने विजिट किया, मैं उस कोने से लेकर इस कोने तक की मैंने कोशिश किया मैंने कि सारी चीज़ें दिखाऊँ। मैं वहाँ से आ रहा था तो मुझे तो ऐसा लगा कि ऐसा रोड है कि एक्सरसाइज भी हो रही है मेरी, और बाजू में जो हॉस्पिटल है मैं उस पर वहाँ पे आके खर्चे भी दे रहा हूँ उनको। हर महीने जो है मैं अपने मेडिसिन के जो दवा के पैसे भी दे रहा हूँ। मेरे को गवर्नमेंट ने इतना अच्छा रोड बना के दिया। देखो ये रोड जो कमला रमन नगर का जो रोड है, ये ऐसा रोड है कि मतलब यहाँ पे आवक और जावक दोनों यही रोड पे हो गई है, गाड़ियों का आने का। हाँ, ये भी मेरा सवाल अच्छा हो आपने बताया, वो क्यों नहीं चालू हो रहा? वो रोड ऐसा हो गया है कि उसको सर्विस रोड रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, सर्विस रोड कंसिडर कर लिया गया है, क्योंकि वो रोड का जो लेन है, जो स्पेस है, जो वाइडिंग है, चौड़ाई जो बहुत कम है, और ये रोड की चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। और ये जो ब्रिज भी बनाया गया घाटकोपर मानपुर लिंक रोड का जो फ्लाईओवर, ये स्पेशल 200 मीटर का एक्सटेंशन इसीलिए दिया गया था कि बड़ी गाड़ियाँ, जो कचरे की जो भी गाड़ी वगैरह है, जो बड़ी गाड़ी है, वो यहाँ से आसानी से पास हो जाए, मतलब डाउनफॉल यहाँ से हो और एग्जिट यहाँ से हो, डंपिंग ग्राउंड का इंट्रेंस यहाँ से जाए और एग्जिट यहाँ से आए। लेकिन ये रोड, हाँ, ये रोड इंट्रेंस के लिए भी यही इस्तेमाल में आ रहा है और एग्जिट के लिए भी यही इस्तेमाल में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा देखना है कि मतलब मुंबई में शायद ये पहली सड़क ऐसी होगी कि जो मतलब सड़कों पे इतने खड्डे और इस तरीके की मतलब इनकी व्यवस्था है कि आम जनता जो है कि तो परेशान है ही है। लेकिन जो बाहरी जो गाड़ी आ रही है, जो देवनार डंपिंग ग्राउंड के लिए, जो अभी देखो ये सामने सब गाड़ी जा रही है, ये सब अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का काम चल रहा है और डंपिंग ग्राउंड को प्लेन करने का काम चल रहा है। ये सारे काम अंदर चल रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ सब अंदर आती है। अब इनके लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है गाड़ी गुजारने का। थोड़ा सा बारिश होती है तो यहाँ पे समुद्र होता है, बेशक समुंदर होता है, फ्लडिंग भी होता है। बच्चे जो है कि आगे कॉर्नर की तरफ जो कांटा है वहाँ पे बच्चे जो है कि पानी जमा होता है, तो बच्चे जो है उनको एक एंटरटेनमेंट लगता है, उनको लगता है कि भाई एक स्विमिंग पूल है और वहाँ पे जाके कुछ तो अच्छा काम किया है। यहाँ के जो एक्स थे, जो भी थे, कुछ तो अच्छा काम किया जो बच्चे लोग को देखो बच्चे लोग के लिए कोई अच्छा काम तो मैं तो ये नहीं समझता हूँ। ये है कि उसको अगर एंटरटेनमेंट जोन के तौर से बोले तो मतलब ये समझेंगे कि हाँ एक, लेकिन उसके बरक्स में जो है कि डिस्को रोड है, तो मतलब यहाँ पे जाने भी महफूज नहीं है लोगों की। अगर कोई अभी रात का टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे देखो सराउंडिंग में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात का टाइम ऐसा हमने काम किया, हमारे पास लेटर भी है, हम जो है कि हमारे जीमेल से और हमारे गोंडी सिटीज़न जो हमारा वेलफेयर फोरम है उसके थ्रू हमने काफ़ी करस्पॉन्डेंस किया है गवर्नमेंट के साथ, अडानी के साथ में। क्योंकि देखो हम लोग जितनी भी आवाज़ें उठाते हैं सिर्फ मीडिया पे आके, ये नहीं कि सिर्फ हमको पब्लिसिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, बल्कि हम पब्लिक को जागृत करना चाहते हैं कि जनता, हर एक नागरिक जो है कि भारत का, वो अपने मुद्दों के लिए आवाज़ उठाए
और अपनी आवाज़ आप लोग खुद बनो, चाहे जो भी आए तुम्हारे सामने कोई जनप्रतिनिधि आए। आगे आने वाला आगामी बीएमसी चुनाव भी है और बीएमसी चुनाव में भी जो भी आएंगे आपके पास कैंडिडेट, तो उनके मुद्दा रखो कि भाई देखो हमारा डंपिंग रोड है, कमला रामन नगर का रोड है, कई सौ सालों से कई 4-5 वर्षों से कि ये रोड बन नहीं रहा है। तो ये सारे मुद्दे के ऊपर काम करवा के लेना है हमको आगामी चुनाव के अंदर, ये सारे मुद्दे रखना है लोगों से। भाई आप क्या कहोगे, कितना अच्छा रोड बना है तुम लोग के लिए, और गोवंडी का विकास दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ये गोवंडी का विकास नहीं है, ये लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये डंपिंग रोड पे जो बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ पे कचरे का डस्टबिन था, उसको प्रॉपर तरीके से बीएमसी ने गाइड नहीं करता। यहाँ के स्थानिक लोग भी लेके आके डंप कर देते और वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा हो गया, बहुत सारे हादसे हो चुके हैं वहाँ पे, बाइक, टेम्पो, ऑटो, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं वहाँ पे। लेकिन इसका जिम्मेदार कोई है नहीं यहाँ पे, बीएमसी की लापरवाही के कारण में। यहाँ देखो इसका खड्डा खोदने के बाद में गाड़ी यहाँ से जा नहीं पाती है, यहाँ पे जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है कि बहुत सारी बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, सारी गाड़ियाँ यहीं से जाती है, क्योंकि एक साइड सर्विस रोड है, एक साइड मेन रोड है। मेन रोड से कोई ट्रैवलिंग नहीं करता है, छोटी गाड़ी सब सर्विस रोड से जाती है, वहाँ पे भी दोनों साइड में पार्किंग रहती है। तो मैं ये सारी चीज़ें थी घाटकोपर मानकुल लिंक रोड डंपिंग सिग्नल के, जस्ट अगर आप लेफ्ट मारोगे तो कितना एकदम खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने मिलेगा। ये रोड जो है फिलहाल जो है इसकी हमने सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, इन्होंने अपनी राय दी कि गोवंडी का अगर मैं विकास की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से अगर आप तस्वीर देखेंगे तो शायद आप ही कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये गोवंडी का विकास है कि सर्वनाश है। फिलहाल ये सारी अपडेट मैंने आपको इसलिए दी, वहाँ से लेके यहाँ तक इसलिए आपको बताया गया ताकि इसमें कोई भी वीडियो में जो है चेंजेस ना हो, क्योंकि लगातार जिस तरह से डिसनिंग के काम को लेकर बीएमसी इस तरह से करोड़ों रुपए खर्चा करती है, पर कहीं ना कहीं तो गोवंडी जो है एक बिछड़ा हुआ इलाका मुझे नज़र आ रहा है। फिलहाल इसी अपडेट के हमारे साथ में बने रहे लोकी से मुनव्वर शेख।